हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस प्रेम योगी सरल उपाय चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी कब है और शुभ मुहूर्त और पूजा पाठ और कथा के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है और विष्णु भगवान की विधिवत पूजा भी की जाती है। पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण भगवान की कृपा से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि लोग हर तरह के कष्टों से छुटकारा पाकर सुख समृद्धि और मृत्यु को मोक्ष चाहते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के शुभ मुहूर्त की तिथि और पारण का समय। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 सितंबर मंगलवार को रात 9:26 पर आरंभ हो रही है, जो अगले दिन 21 सितंबर बुधवार को रात 11:34 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर इंदिरा एकादशी व्रत 21 सितंबर को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत रखने के साथ विधिवत तरीके से भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। 21 सितंबर को सुबह 6:09 से सुबह 9:11 के बीच भगवान विष्णु का पूजन करना शुभ माना जाएगा। इसके अलावा सुबह 10:33 से दोपहर 12:14 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। और दोस्तों, इसके साथ ही इंदिरा एकादशी के दिन शिव योग भी लग रहा है। इस दिन शिव योग सुबह 9:13 से प्रारंभ होगा। और दोस्तों, एकादशी के व्रत का पारण एक दिन बाद किया जाता है, इसीलिए इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 22 सितंबर को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त 6:09 से सुबह 8:35 के बीच रहेगा। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत का महत्व जानते हैं। आइए इस व्रत के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से लोगों को यमलोक से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली एक एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगणों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। हिंदू शास्त्र के अनुसार साल की हर एकादशी भगवान को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से और कथा सुनने से या पढ़ने से न केवल व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि पितरों को मोक्ष और उनकी आत्माओं को शांति भी मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त पीला वस्त्र पहन के सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही पूजा आरंभ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने के लिए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार सतयुग के समय में इंद्रसेन नामक का एक राजा हुआ करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह राजा बेहद धर्म परायण था। एक दिन देवर्षि नारद जी इंद्रसेन की राजसभा में पहुँचे। तब राजा ने नारद जी का आदर सत्कार करते हुए अपनी सभा में आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने अपने आने का कारण बताते हुए राजा से कहा कि वे अभी यमलोक गए थे, जहां उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई।
राजा के पिता ने बातचीत के दौरान बताया कि वह अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत बीच में ही छोड़ दिया था, जिसके कारण उन्हें अभी भी यमलोक में रहना पड़ रहा है। अगर मेरा पुत्र अश्विन मास की एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा करे तो शायद मुझे यमलोक की यातना से मुक्ति मिल सकती है। इस बात को सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद से व्रत करने की विधि पूछी। तब नारद जी ने राजा को व्रत करने की पूरी विधि बताई। उसके बाद राजा ने विधि विधान के से व्रत का संकल्प लेकर व्रत को करना शुरू कर दिया। व्रत को विधि विधान से करने के बाद राजा ने ब्राह्मण को भोजन कराया और साथ में गोदान भी किया। तब भगवान विष्णु ने खुश होकर राजा के पिता को यमलोक से मुक्त कर दिया। बाद में राजा के पिता बैकुंठ लोक को पधार गए। जभी से इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया। तो दोस्तों, यह जानकारी इंदिरा एकादशी की अगर अच्छी लगी हो तो सब लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।